सो अभी देख लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस देखते हैं। इंटरफेरेंस किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव फ्रंट्स। दो वेव फ्रंट सोर्स एस में से निकल रहे हैं, S1 S2 में से पास हुए कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। जब वो सुपरपोज होंगे देन इट फॉर्म्स अ पैटर्न कॉल्ड इंटरफियरेंस। डिफ्रैक्शन कब होता है? जब वेव्स बैंड होती है, ठीक है, वेव्स कहीं से जा रही हो, कोई ऑब्स्टेकल आ रहा हो तो ऑब्स्टेकल से वेव स्प्लिट हो जाएगी, फिर आगे जाके जहां पे मिलेगी वहां पे क्या होगा? डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। सो एक्चुअली यहाँ पे सुपरपोजिशन तो हो ही रहा है, ठीक है, बट बेंडिंग होने के बाद, और वो भी सेम वेव फ्रंट। याद रखना इसके अंदर दो वेव फ्रंट होंगे, इंटरफियरेंस वी हैव टू वेव फ्रंट्स, इसके अंदर वही सेम वेव फ्रंट का ही बेंडिंग होके वापस इंटरफियरेंस होता है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो ब्राइट फ्रिंज बनती है एट दैट टाइम वी आर गेटिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद रखना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी वी आर गेटिंग ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज कब मिलती है? जब पाथ डिफरेंस इतना हो, R2 - R1 इज इक्वल टू n लैम्बडा, वेयर n इज इक्वल टू 0 +or-1 +or-2 एंड सो ऑन। इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव के जैसा कौन होता है? वी हैव मैक्सिमा, और मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्बडा बाय a। वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में हमको हमेशा मिलेगा डार्क फ्रिंज, और उसके लिए पाथ डिफरेंस ये रहेगा, जबकि इसके अंदर एंगल होगा n लैम्बडा बाय a। याद रखना ये दोनों एक जैसे हैं थोड़े, ठीक है, लाइक n लैम्बडा, और यहाँ पे 2n+1 लैम्बडा बाय 2 है। यहाँ पे हमेशा n इज इक्वल टू +or-1 +or-2n, कुछ इस तरह से हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आगे इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, इफ इट इज इंटरफियरेंस, सारी की सारी फ्रिंजेस सेम विड्थ की होगी, सारी की सारी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम होगी, सारी की सारी डार्क फ्रिंजेस की भी इंटेंसिटी सेम होगी। ओके, दे आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, सारी की सारी। जबकि ये वाले केस में क्या होता है? सेंट्रल ब्राइट इज हैविंग मैक्सिमम इंटेंसिटी, और आगे जाते जाते इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो आप लोग इससे दो पॉइंट बना सकते हो, यू कैन हैव इंटेंसिटी लाइक सेंट्रल रीजन में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है एंड बाकी सारी भी इंटेंसिटी सेम होती है, लाइक यहाँ पे जो इंटेंसिटी वही इंटेंसिटी हमको यहाँ पे भी मिलेगी, जबकि इसमें क्या होगा? इंटेंसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ये जो होता है वो डबल स्लिट की वजह से होता है, ये होता है सिंगल स्लिट की वजह से, ठीक है। सिंगल ऑब्स्टेकल भी हो सकता है इसके अंदर। यहाँ पे ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, जैसे इसमें ये जो पॉइंट है वही बना के हम लोग यहाँ पे एक और पॉइंट बना दिया है। यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी वो मैक्सिमम विड्थ की होगी, और विड्थ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ये जो मैंने वीडियो बनाया इट इज स्पेशली फॉर रिविजन, आपको डिटेल में देखना हो देन यू कैन सी माई यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो। हाँ, और एक पॉइंट अगर आपको ऐड करना हो तो कर सकते हो, दैट इंटरफियरेंस वाज फाउंड बाय फ्रेनेल, और ये जो है यंग्स इंटरफेरेंस जो है वो यंग्स एक्सपेरिमेंट से आता है, और डिफ्रैक्शन जो है वो फ्रॉनहोफर एक्सपेरिमेंट से आता है, ठीक है। थैंक यू।